यूपी में 14 दिन होम क्वारंटीन के आदेश दिए गए हैं। 14 दिन घर में क्वारंटीन रहना होगा। जहाज से आना है तो 14 दिन ही आपको क्वारंटीन रहना होगा। घर के बाहर पोस्टर भी चिपकाया जाएगा। मोहल्ला कमेटी यात्री पर निगरानी भी करेगी और जिला प्रशासन भी यात्री पर निगरानी करेगा। तो 6 दिन बाद यात्री का कोरोना टेस्ट होगा। हवाई यात्रियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। तो आपको बता दें कि हवाई यात्रा करने पर अब आपको 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। 6 दिन बाद यात्री का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। हवाई यात्रियों के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो जहाज से आने वाले यात्रियों के लिए निर्देश दिए गए। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि से दिल्ली से रवि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वहीं लखनऊ से संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। रवि, अगर यहां पर बात की जाए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स कल से शुरू होने वाली हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई? मनीष, देखिए बिल्कुल तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और कल से फ्लाइट की जो सेवा है वो शुरू होने जा रही है। पर ये कहा जाए कि गाइडलाइंस की जहाँ तक बात है, यात्रियों को पहले तो ये कहा गया है कि आपको खुद सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करना है। और ये कहा जाए कि एयरपोर्ट ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। थर्मल जांच होगी पहले पैसेंजर के एयरपोर्ट पर, उसके बाद आपको विमान में प्रवेश मिलेगा और जब आप जिस भी राज्य में उतरते हैं वहां पर थर्मल जांच होगी। हालांकि देखिए अभी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम राज्य केंद्र से भी सवाल पूछ रहे कि कितने दिन तक क्वारंटाइन में रखना है, क्या कुछ आगे की तैयारी करनी है। तो ये अभी जो है राज्यों के साथ केंद्र का तालमेल पूरी तरह से नहीं बैठ पाया है। हालांकि जो गाइडलाइन में बातें कही गई है कि 14 दिन तक कहीं ना कहीं क्वारंटाइन रखना है और अगर किसी स्थिति में थर्मल जांच होती है किसी दूसरे प्रदेश में, जो यात्री जो सेवा ले रहे हैं विमान का, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना का किसी भी तरह का अगर लक्षण पाया जाता है तो उन्हें वहीं से कहीं ना कहीं क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाएगा। और अगर ऐसे में नहीं पाया जाता है, थोड़ा बहुत अगर लक्षण, आपको रोकना चाहूंगा, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। संजय की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संजय, यहां पर अगर लखनऊ की बात की जाए तो सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? और अगर बात की जाए यहां पर एयरपोर्ट्स की, तो क्या कुछ तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल मनीष, मैं बताऊंगा आपको कि जिस तरीके से कल से जो हवाई जहाज़ है वो चलने लगेंगे, सारी जो एयर यात्रा है वो शुरू हो जाएंगे। तो लखनऊ एयरपोर्ट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और बाहर से लेकर के अंदर तक सोशल डिस्टेंसिंग की जो तैयारियां हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार एयरपोर्ट के इंटर होने के बाद जैसे ही वो फ्लाइट पर बैठेंगे तब सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी जारी है उसी के आधार पर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जिस तरीके से अब जहाज से कोई भी आएगा यहाँ पर तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। होम क्वारंटाइन में जिला प्रशासन व मोहल्ला कमेटी उसकी निगरानी करेगी और निगरानी के बाद 1 हफ्ते के लगभग आकर के उसकी कोरोना की टेस्ट की जाएगी। तो कुल मिलाकर के बाहर से कोरोना यहाँ तक न पहुंचे उस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एयरपोर्ट के परिसर से लेकर के अंदर तक जाने तक की तो व्यवस्थाएं थी, लेकिन फ्लाइट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रवि, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 25 मई 2020 से हवाई उड़ानें शुरू की जाएंगी। सभी एयरलाइंस कंपनियों को उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ ही यात्रियों के लिए उड़ान के लिए नए नियम बनाए गए हैं। देखिए, तो आपको बता दें कि यहां पर कल से यानी कि 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को अनुमति दे दी गई है। और वहीं हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 25 मई 2020 से हवाई उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी और सभी एयरलाइंस कंपनीज को उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। साथ ही यात्रियों के लिए उड़ान के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं। सोमवार से यानी 25 तारीख से भारत में घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही हैं। कोरोना के कारण 3 महीने से सूने पड़े आकाश में अब हवाई जहाज उड़ना शुरू कर देंगे। 7 चरणों में हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। 40 मिनट की दूरी वाली हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। फिर दूसरे चरण में 60 मिनट वाली हवाई यात्राएं शुरू की जाएंगी। हवाई सफर में आपके लिए कई शर्तें हैं, मसलन मास्क जरूरी होगा। आप ये जान लीजिए कि हवाई सफर के लिए आपको किन शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। वेब चेक इन ही करना होगा।
आरोग्य सेतु मोबाइल में होना जरूरी है। एयरलाइन में खाना नहीं मिलेगा, गैलरी में ही पानी की बोतल मिलेगी, एक बैग ही अलाउड होगा, 2 घंटे पहले हर हाल में पहुंचना होगा, एयरपोर्ट जाने के लिए ऑथराइज्ड वाहन ही अलाउड होगा, टर्मिनल में वही जा सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटे में हो, जहाज में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बीच की सीट खाली नहीं होगी। अगर आप बीच वाली सीट को खाली भी रखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो रिक्वायरमेंट दैट्स नॉट मेट। सो नोवेयर इन द वर्ल्ड इज द ऑप्शन ऑफ कीपिंग द मिडिल सीट वेकेंट एन ऑप्शन विच एनीबडी हैज सीरियसली परस्यूड। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, लेकिन जहाज के भीतर कोई भी सीट खाली नहीं रखी जाएगी। उड्डयन मंत्री ने बताया कि बीच की सीट खाली इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि बीच की सीट खाली रखने पर किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए पूरी तैयारी से ही यात्रा करने जाएं। और हाँ, लॉकडाउन के बाद शुरू हो रही हवाई यात्रा आपकी जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।